हेलो फ्रेंड्स, हिस्टोरियल चैनल में सब दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज मैं सैर करवाने जा रहा हूँ एक अरब रियासत ओमान की। दुनिया भर के लोग ओमान की खूबसूरती देखने की ख्वाहिश तो रखते हैं, लेकिन इसकी मजबूत करेंसी की वजह से यहाँ पर काम करने की हसरत भी हमेशा इनके दिलों में जवान रहती है। इस वीडियो में मैं आपको ओमान के मौजूदा हकायक और यहाँ के मशहूर मकामात के साथ साथ दुनिया के मशहूर सामरी जादूगर की काली करतूतों के बारे में भी आप दोस्तों को बताऊंगा, जिसकी बनाई हुई जादू की यूनिवर्सिटी में आज भी दुनिया भर के जादूगर इस यूनिवर्सिटी में हाजिरी देते हैं। ओमान का मुकम्मल नाम सल्तनते ओमान है। ओमान मिडल ईस्ट में वाक़या दुनिया के कदीम तरीन मुमालिक में शुमार होता है। याद रहे, उर्दन के एक शहर का नाम भी ओमान है। ओमान 3,09,500 मुरब्बा किलोमीटर रकबे के साथ दुनिया का 17वां बड़ा मुल्क है। इसकी कुल आबादी 44,24,762 अफराद पर मुश्तमिल है, पर आबादी के लिहाज से ये दुनिया के 125वें नंबर पर आने वाला मुल्क है। मस्कत मुल्क का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत है। ओमान का परचम 3 रंगों सफेद, लाल और सब्ज रंग पर मुश्तमिल है, जिस पर क्रास तलवार का निशान बना हुआ है। ओमान के शमाल मगरब में यूएई, मगरब में सऊदी अरब और जनूब मगरब में यमन वाक़या है, जबकि शमाल मशरकी बॉर्डर समुंदर के रास्ते पाकिस्तान और ईरान से लगता है। पाकिस्तान की मौजूदा ग्वादर बंदरगाह कभी ओमान का हिस्सा हुआ करती थी, जिसे पाकिस्तान ने ओमान से 3 मिलियन के अवज खरीद लिया था। ओमान के सुल्तान का नाम कबूस बिन सईद अल सईद है। कबूस बिन सईद को सल्तनते ओमान के लंबे अरसे तक सुल्तान रहने का शर्फ भी हासिल है। अगर आप ओमान में काम या सैरो सियाहत की गर्ज से जाना चाहते हैं तो याद रखिएगा, वहां जाकर आप कबूस बिन सईद के बारे में कोई भी बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करना कानूनन जुर्म है। इस पर आपको कई महीने कैद और लाखों जुर्माना भी हो सकता है। बदकिस्मती से सुल्तान कबूस बिन सईद का कोई भी बेटा नहीं है और ना ही सुल्तान ने अपना कोई जानशीन मुकर्रर किया है। ओमान के शहर मस्कत में कबूस बिन सईद के नाम से एक मस्जिद भी तामीर करवाई गई, जिसे बनाने में 6 साल से जायद का अरसा लगा। इस मस्जिद में इस्तेमाल होने वाला पत्थर भारत से मंगवाया गया था। आपको एक बात बताता चलूं, सुल्तान कबूस बिन सईद की अहलिया का ताल्लुक इंडिया से है। इसी वजह से सुल्तान को इंडियन बाशिंदों से काफी दिली लगाव भी है। एक बात आपके ख्याल में होनी चाहिए, अगर आप ओमान में रिहाइश पजीर हैं, कि ओमान की पुलिस को आपके घर की तलाशी लेने के लिए किसी भी वारंट या कागज की जरूरत नहीं होती। ओमान कश्ती साजी में अपनी एक अलग पहचान रखता है। ओमान की बनाई गई कश्तियां यूरोप बरामद की जाती हैं। ओमान एक अमीर मुल्क होने के बावजूद यहाँ पर बुलंदो बाला इमारतें बनाने पर पाबंदी आयद की गई है। यहाँ पर 8 मंजिल से ऊंची बिल्डिंग बनाना जुर्म है। यहाँ की इमारतों का ज्यादातर रंग सफेद होता है। दोस्तों, आप लोगों ने सामरी जादूगर की कहानियां जरूर सुनी होंगी। इस सामरी जादूगर का ताल्लुक भी ओमान से था। सामरी जादूगर औरतों के पाँव की मिट्टी पर जादू करता और वो औरत अपने होशो हवास खो बैठती। सामरी जादूगर अपनी नाजायज ख्वाहिशात को पूरा करता और औरतों की इज्जत को शरेआम नीलाम कर देता। सामरी जादूगर की शैतानियत से बचने के लिए यहाँ की औरतों ने अपने चेहरे पर मखसूस किस्म के मास्क और लंबे बुरखे पहनना शुरू कर दिया था, जिस वजह से इनके चेहरे पर सामरी जादूगर की नजर ना पड़ती और बुरखे लंबे होने की वजह से जमीन पर इनके पाँव के निशानात भी खत्म हो जाते। ये मास्क और लंबे बुरखे पहनने का निजाम आज भी ओमान में पाया जाता है। सामरी जादूगर ने सलाला में जादू की एक यूनिवर्सिटी कायम की, जिसमें वो जादू की तालीम दिया करता था। सामरी जादूगर की मौत भी सलाला में हुई। आज भी दुनिया भर के जादूगर सलाला आते हैं। लोबान
जादू में इस्तेमाल होने वाला एक दरख्त है जो सलाला में कसरत से पाया जाता है। ओमान की एक दिलचस्प बात यह भी है, ओमान में ओमानी कम और गैर मुल्की ज्यादा रहते हैं। ओमान में सिर्फ 40% ओमानी हैं, बाकी 60% पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन, बंगाली और दीगर ममालिक से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। ओमान के घोड़े दुनिया भर में बेहद मकबूल हैं। ओमानी ये ख्याल ज़ाहिर करते हैं कि घोड़े उनके माजी की एक याद, इनकी जुर्रत और बहादुरी की अक्कासी करते हैं। आज दुनिया भर में ओमान से बेहतरीन नस्ल के घोड़े बरामद किए जाते हैं। ओमान में कोका कोला की मसनूआत कसीर तादाद में दस्तयाब हैं। इसकी बुनियादी वजह ओमानी लोगों में माउंटेन ड्यू से बेपनाह मोहब्बत और लगाव है। ओमान में शराब खरीदने के लिए आपको ओमानी हुकूमत से इजाज़तनामा लेना होगा। इसके बगैर आप अपनी आमदनी का 10% से ज्यादा इन मशरूबात में खर्च नहीं कर सकते। 1977 तक ओमान में कोई भी होटल नहीं था, लेकिन इस वक्त सियाहत की पेश रफ्त और बैरूनी मुल्क से बेतहाशा सियाहों की आमदोरफ्त की वजह से मुल्क में सैकड़ों होटल्स का वजूद सामने आया। ओमान के ये होटल दूसरे ममालिक की तरह ही इंतहाई स्टाइलिश और जदीद सहूलियात से आरास्ता हैं। ओमान इस वजह से भी शोहरत का हामिल है कि यहाँ पर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम हज़रत अमरान अलैहिस्सलाम की कब्र मौजूद है। इसके अलावा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने और आशिक हज़रत अवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र भी मौजूद है। कहा जाता है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के कदमों के निशान और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाली मलका बल्कीस का महल भी ओमान में मौजूद है। ओमान में गैर मुल्की कारकुनों की सबसे ज्यादा तादाद भारतीय बाशिंदों की है, जिनका ज्यादातर तल्लुक भारतीय रियासत केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब से है। ओमान लोग नस्ली एतबार से अरब, बलोची और अफ्रीकी नस्ल से तल्लुक रखते हैं। ओमान की 15% आबादी 43 साल उम्र से कम है। ओमान की 85.9% आबादी सुन्नी और शिया मुसलमान हैं, जबकि 6.5% ईसाई, 5.5% हिंदू, 0.8% बुद्ध, 0.1% यहूदी, 1% दीगर छोटे छोटे मज़ाहिब की पैरवी करने वाले हैं और 0.2% ऐसे लोग भी हैं जो किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखते। ओमान में एक सिख कम्युनिटी भी रिहाइश पजीर है, लेकिन इन्हें मुस्तकिल गिरोह तस्वर नहीं किया जाता। ओमान की सरकारी जुबान अरबी है। CIA की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओमान में अरबी के अलावा अंग्रेजी, बलोची और उर्दू के अलावा मुख्तलिफ भारतीय ज़बानें भी बोली जाती हैं। अंग्रेजी जुबान कारोबारी बरादरी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। ओमानी बाशिंदे अपने सर पर एक रुमाल बांध कर रखते हैं जो खास तरीके से कढ़ाई किया गया होता है। इस रुमाल को गोतरा भी कहा जाता है। ओमान में टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग पर हुकूमती इजारादारी कायम है। मुल्क में सिर्फ 4 टेलीविज़न स्टेशन अपनी नशरियात फराहम करते हैं जो हुकूमत के मातहत काम करते हैं। ओमान में एक निजी टेलीविज़न भी है जिसने 2009 में अपनी नशरियात का आगाज किया। ओमान में 9 बड़े अखबारात हैं, जिनमें 5 अरबी और 4 अंग्रेजी ज़ुबान में शाया होते हैं। ओमान में तालीम की शरह 91% है। मुल्क में सबसे पहली और बड़ी यूनिवर्सिटी सुल्तान काबूस यूनिवर्सिटी है। ओमान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जिनकी 95% आबादी को 4G इंटरनेट की सहूलत मुयस्सर है। ओमानी अपनी एक खास तहजीब के हामिल बाशिंदे हैं। तर्ज जिंदगी में अरबी, अफ्रीकी और इस्लामी सकाफत का रंग नुमाया नजर आता है। मौसमी एतबार से ओमान दुनिया के गर्म तरीन ममालिक में शुमार होता है, लेकिन तवील साहले समंदर होने की वजह से अक्टूबर, नवंबर और अप्रैल के महीने में तूफानी बारिशों का खदशा रहता है। ओमान की सिर्फ 4.7% जमीन ही काबिल काश्त है। ओमानी हुकूमत काश्तकारी करने वाले अफराद को अमदाद और कर्ज भी फराहम करती है। ओमान अपने मुल्क की नेशनैलिटी देने के लिए पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान के बलोचों के साथ खसूसी वाबस्तगी रखता है, क्योंकि माजी में ग्वादर पाकिस्तान के साथ मुंसलिक होने के बावजूद
सल्तनत ओमान के ज़ेरे इस्तेमाल था, लेकिन पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने सुल्तान सईद बिन तैमूर से $3 मिलियन की रकम अदा करके ग्वादर को खरीद लिया था और ये शहर मकरांत की तहसील बन गई। यही वजह है कि आज बलोचों की कसीर तादाद ओमान में रिहाइश पजीर है और इन्हें नेशनैलिटी का हक भी हासिल है। ओमान दुनिया में पेट्रोलियम के ज़खायर रखने वाला 25वां बड़ा मुल्क है। ओमान की इकॉनमी तेल की बरामद पर मुयस्सर है। ओमान अपने खुर्दोनोश की ज़्यादातर एशिया दरामद करता है। ओमान के सियाहती शोबे को मुल्की तरक्की में खासा मुकाम हासिल है। इसके अलावा मछली, खजूर और ज़रई मसनूआत की तिजारत मुल्की मेशियत में नुमाया किरदार अदा करती है। ओमान मुख्तलिफ ममालिक से मशीनरी, लाइफ स्टॉक, लुब्रिकेंट्स इंपोर्ट करता है। ओमान अपने ज़रूरियात की तमाम बिजली खुद पैदा करता है। ओमान दुनिया का 29वां अमीर तरीन मुल्क है। ओमान की कुल GDP 192.224 बिलियन $, है, जो दुनिया में 67वें नंबर पर शुमार होती है। ओमान की करेंसी को ओमानी रियाल कहा जाता है। एक ओमानी रियाल पाकिस्तानी करेंसी में 575.29 रुपयों के बराबर है। ओमान में फी का सालाना इनकम $46,900 यानी पाकिस्तानी 1,03,87,881 रुपये बनते हैं। ओमान में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। ओमान में एक एयरलाइन और 45 जहाज रजिस्टर्ड हैं। ओमान एयरलाइन मुल्क की कौमी एयरलाइन है। मुल्क में सालाना 64 लाख लोग बाई एयर सफ़र करते हैं। मुल्क में 132 के करीब एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें सिर्फ 13 एयरपोर्ट्स पर रनवे की सहूलत मौजूद है। ओमान में घोड़ों की रेस और ऊंटों की दौड़ रवायती खेल में शामिल है, जबकि दौरे हाजिर में नौजवान नस्ल फुटबॉल, वाटर क्यूइंग, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, रग्बी यूनियन, हॉकी, वॉलीबॉल, स्विमिंग और क्रिकेट जैसे खेलों को ज़्यादा पसंद करते हैं। ओमान में सेहत की देखभाल के लिए इंतहाई मुअस्सर और दौरे जदीद के तकाज़ों पर अमल करते हुए कामयाब हिकमत अमली अपनाई गई है। सन 2000 में ओमान की 99% आबादी को सेहत की सहूलियात मुयस्सर थी। यहाँ पर 1000 अफराद के लिए 2 से ज़ायद डॉक्टर और हस्पताल मुयस्सर हैं। 2001 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक ओमान सेहत के लिहाज से 8वें नंबर पर आने वाला मुल्क था, जो इस बात की गवाही है कि मुल्क में सेहत पर खसूसी तवज्जो दी जाती है। यहाँ पर औसतन उम्र 76.1 रिकॉर्ड की गई है। ओमान के खानों में मुख्तलिफ सकाफतों का रंग नुमाया नजर आता है। यहाँ पर लोग रात को 11 बजे के बाद खाना खाना पसंद करते हैं। मुल्क में आम तौर पर खाए जाने वाले खानों में चावल, चिकन, रोटी और मछली है। यहाँ पर लोग गोश्त की एक स्पेशल डिश बनाते हैं जिसे तंदूर में पकाया जाता है। मुल्क में स्याह हलवा और ज़ाफ़रानी हलवा ज्यादा मशहूर है, जिसे पूरे मुल्क में लोग बेहद पसंद करते हैं। ओमान में दीगर इस्लामी ममालिक की तरह शराब पर पाबंदी आयद है, लेकिन चंद होटलों और रेस्टोरेंट में शराब की दस्तयाबी मुमकिन है। ओमान की फौजी कुव्वत 44,100 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें बर्री, बहरी और एयर फोर्स शामिल है। ओमान ने कसीर दफाई अखराजात के बावजूद डिफेंस के शोबे में बहुत कम तरक्की की है। ओमानी एयर फोर्स के पास 36 जंगी जहाज है, जिनमें कोई भी मसल्ला हेलीकॉप्टर नहीं है। ओमान पाकिस्तान से 1 घंटा पीछे है। मुल्क का कॉलिंग कोड +968 और डोमेन नेम .om है। दोस्तों, ये थे ओमान के मुतल्लक कुछ दिलचस्प हकायक। अगर आप दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।